अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खालिद है और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि जो इस वक्त की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उन पर हम बात करें। ख़ासी दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त बन गई है सेनेट के इलेक्शन के बाद, जहाँ पर हमने देखा कि पीडीएम को शिकस्त हुई। वो चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट अपना नहीं ला सके, लेकिन उसके बाद जो असल मार्का है वो लॉन्ग मार्च का था। और तमाम तर चीज़ें अब उसी के गिर्द घूम रही हैं। 26 मार्च से ये लॉन्ग मार्च शुरू होना है। सिंध से इसका आगाज़ होना है और इसको इस्लामाबाद आना है, और इसमें अपोजिशन की कई जमातें शामिल हैं जो मुख्तलिफ जगहों से अपने काफ़िले लेकर 30 तारीख तक इस्लामाबाद पहुँचेंगी। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा मामला अब इस वक्त सामने आ गया है, और उसकी वकालत मौलाना फजल रहमान भी कर रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी कर रही है। ये दो जमातें इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि अगर लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाना है तो पहले असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए जाएँ और फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च किया जाए तो उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा असरअंदाज कर सकेगा। लेकिन अगर इस्तीफ़े नहीं दिए जाते और हम सिर्फ लॉन्ग मार्च करते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं है। इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं है, और वो पहले भी ये ऑप्शन आया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालिफ रही है कि असम्बलियों से इस्तीफ़े देना मसले का हल नहीं है। बाकी हर तरीके से हम तहरीक चलाते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, लेकिन असम्बलियों से इस्तीफ़ा ना दिया जाए। अब जो ताज़ा इतलात हैं उनके मुताबिक नून लीग, जो कि पहले शायद 100% इस हक में नहीं थी, लेकिन उसके कुछ लोग इस ख्वाहिश का इजहार करते थे, इस वक्त 100% नून लीग इस बात पर मुत्तफिक है कि असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए जाएं। और इसी हवाले से जो खबर मेरे तक है वो ये कि मौलाना फजल रहमान साहब से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब को कहा है कि अगर आप चाहें तो मैं अपने तमाम तर मेम्बरान के इस्तीफ़े आपके पास रखवाने या देने के लिए तैयार हूँ। अब ये दोनों जमातें कोशिश करेंगी कि किसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कन्विंस करें, लेकिन अब तक हम देखते आए हैं कि पीडीएम में सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी की चलती रही है। पीडीएम को पीपल्स पार्टी अगर कहा जाए या उसी की बातें पीडीएम की जमातें मानती रही हैं तो ये गलत नहीं है, क्योंकि उन्हीं के कहने पे ज़िमनी इंतखाबात में गए। पहले ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जा रहे थे, फिर सेनेट के इलेक्शन की बात की। तो ये तमाम तर चीज़ें अब तक पीडीएम ने पीपल्स पार्टी की मानी है। अब वक्त आ गया कि पीडीएम पूरा जोर लगाएगी कि पीपल्स पार्टी को कन्विंस करे कि वो इस्तीफ़े दे दे। तो आने वाले कुछ दिन बहुत अहमियत के हामिल होंगे। मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं पीपल्स पार्टी के कैंप से। कुछ लोग बिल्कुल इस बात पर कन्विंस नहीं हैं कि वो इस्तीफ़े दें, पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों के ऑप्शन पर गौर करे। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल के दिन में हुई है, जो सेनेटर परवेज़ शाह खान और फैसल करीम कुंडी साहब ने की है, उसमें उन्होंने कहा कि अगर पीडीएम की तमाम जमातें मुत्तफिक हो जाती हैं तो फिर हम इस्तीफ़े देंगे। अब अगर जो कि बज़ाहिर बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी इस ऑप्शन पर माने, लेकिन कुछ सवालात हैं। वो ये कि आया अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती और पीडीएम की बाकी जमातें तैयार हैं तो वो इस्तीफ़े के ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगी, या मुश्तरका पीडीएम ही कोई ना कोई फैसला करेगी। और फिर उससे बढ़कर एक अहम बात यह है कि अगर इस वक्त कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं पीपल्स पार्टी को, और तमाम जमातें जो अपोजिशन में हैं पीडीएम की शक्ल में मौजूद हैं वो असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देती हैं, तो फिर एक आइनी बहरान की कैफियत पैदा होगी जिसको डील करना बहुत मुश्किल होगा। और उसके साथ साथ फिर अगर लॉन्ग मार्च भरपूर तरीके से लाया जाता है तो ये लॉन्ग मार्च भी हुकूमत के लिए ख़तरे की एक बहुत बड़ी घंटी होगा। इस वक्त हुकूमत, हम देख रहे हैं कि वो इस प्रेशर को ऑलरेडी फील कर रहे हैं। उसी की वजह से ये पहला मौका है कि अलल ऐलान कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो फवाद चौधरी साहब ने और शिबली फराज साहब ने की, उन्होंने अपोजिशन को कहा कि लॉन्ग मार्च आप छोड़ें और आएँ हमारे साथ मुज़ाकरात करें। तो आज हुकूमत उन्हें मुज़ाकरात की या बातचीत की ऑफ़र दे रही है, जो कि बिल्कुल इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब अगर ये लॉन्ग मार्च होता है और इस्तीफ़ों के साथ होता है तो हुकूमत के लिए ख़तरा बहुत बढ़ जाएगा जिसको डील करना मुश्किल होगा, ऐसी सूरत हाल में जब महंगाई है, दीगर मामलात हैं। और एक चीज़ है जो शायद इस सारी सूरत हाल में हुकूमत को बचा सकती है या कुछ मज़ीद वक्त दे सकती है, और वो है कोरोना की तीसरी लहर जो इस वक्त शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है मुख्तलिफ जगहों पर, कंप्लीट लॉकडाउन की शक्ल है, नए एसओपी सामने आ रहे हैं। और अगर आने वाले हफ्ते में या कुछ दिनों में ये तादाद केसेस की तेज़ी से इसी तरह बढ़ती रही तो फिर हम देखेंगे कि एक रिलीफ मिल जाएगा और एक जवाज़ होगा कि हुकूमत अपोजिशन को रोक सके कि ये मुनासिब वक्त नहीं है। और अगर ये वक्त गुजर जाता है मार्च का तो उसके बाद अप्रैल से रमज़ान मुबारक है, और फिर गर्मी की शिद्दत एक और बड़ा मसला हो जाएगी कि अपोजिशन अपने इस लॉन्ग मार्च को कामयाब बना सके। लेकिन आने वाले 1 से 2 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे, जिसमें अगर कोई हतमी फ़ैसले हो जाते हैं, रजामंदी ज़ाहिर हो जाती है, तो फिर यकीनन पाकिस्तान की सियासत एक नए मोड़ की तरफ होगी। मेरे आने वाली वीडियोज़ में मैं इन डेवलपमेंट से आपको आगाह करता रहूँगा। आज की इस वीडियो से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफ़िज़।